का जिक्र है कि एक बड़े जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, एक साथ रहते थे और खुश रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक से जंगल में एक शेर आलिफ, बहुत बड़ा शेर। शेर को देखकर सब जानवर भागने लगे और शोर मचाने लगे। वो एक बड़ा खतरनाक और बड़ा शेर था। वो जंगल में घूमता रहता और जानवरों की तलाश में रहता। इसे जहां ही जानवर नजर आता वो इस पर हमला कर देता है और इसे चीर फाड़ कर खा जाता है। इससे जंगल के जानवर बहुत खौफजदा थे। एक दिन सब जानवर एक साथ जमा हुए और एक दूसरे से मशवरा करते कि हम शेर के पास जाएं और इसे समझाएं। वो सब जमा होकर शेर के पास ये और कहने लगे, ए बादशाह सलामत, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि जिस तरह आप हमें शिकार कर रहे हैं हम जल्द ही खत्म हो जाएंगे। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं आप अपने इलाके में रही, हम रोजाना का एक जानवर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। शेर ने ये इंतजाम कबूल कर लिया क्योंकि इसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बगैर शिकार किए इसे शिकार मिल जाएगा। शेर नदी के किनारे पर अता पानी पीता और वापस अपने घर में चले जाता था। जानवर रोजाना एक जानवर को शेर के पास भेजते और वो इससे कहा जाता। बहुत जल्द एक छोटे खरगोश की बारी थी। वो खरगोश छोटा तो था मगर बहुत समझदार था। वो जानता था कि गार में एक बहुत खतरनाक शेर मेरा इंतजार कर रहा है। यही सोच सोच कर खरगोश बहुत ही खौफजदा हो गया था। खरगोश को शेर के पास भेजने का फैसला किया गया। खरगोश जानबूझकर आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा था। गुरूब आफ्ताब के वक्त वो शेर के गार में पहुंच गया। शेर इससे गुस्से में पूछने लगा, तुम इतनी देर कहाँ थे? खरगोश बहुत समझदार था। इसने शेर को कहा कि मुझे रास्ते में एक शेर मिला था, हम 5 खरगोश थे। इसने 4 खरगोश रख लिए और कहने लगा, तुम अपने बादशाह से कहो जाकर के अब इस जंगल का मैं बादशाह हूँ। शेर और खरगोश गार से बाहर आलिफ। शेर ने इससे कहा कि मुझे इस शेर के पास ले चलो, मैं इसको मार दूंगा। खरगोश और शेर चल रहे थे। खरगोश बहुत समझदार था। इसने शेर को एक कुएं के पास ले गया। शेर ने पानी में अपना अक्स देखा। इससे लगा कि ये दूसरा शेर है और शेर पानी में अपना अक्स यानी दूसरे शेर को देखकर बहुत ही गुस्से हुआ और उसने गुस्से में कुएं में छलांग लगा दी। इसे तैरना नहीं आता था और इस तरह खरगोश ने अपनी अक्लमंदी से इस शेर को फंसा दिया था। इससे बाहर नहीं था निकला जा रहा और वो तरपते हुए पानी में डूब गया। और ऐसे खरगोश अपनी अक्लमंदी से शेर से बचकर वापस अपने घर चला गया। तो प्यारे बच्चों, हमें सीखा ये है कि ताकतवर होने के साथ साथ अक्लमंद भी होना जरूरी है।